विश्व हिंदू महासंघ एक 44 अंतर्राष्ट्रीय देशों की संस्था है जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है, उसके कंसल्टेंसी स्टेटस में है। ये विश्व पर्यंत सबसे बड़ी हिंदुओं की संस्था है जिसका भारत में प्रतिनिधित्व हमारे पूज्य योगी राज आदित्यनाथ जी महाराज करते रहे हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहता हूँ कि सनातन का सिपाही होने के नाते मैं जो भी भारत में शक्ति केंद्र हैं वहाँ से प्रणाम करके देश धर्म के हित में अपनी आवाज़ उठाते हैं हम लोग। लगता है कि बहुत ही जल्दी हम देशव्यापी इस अभियान को सफल बना पाएंगे और मैं अभी भी काम करके धन अर्जन करता हूँ और सेवा रूप में भगवा मैंने धारण किया है। और आपको हम बता दें कि यंग एज में हम कॉलमनिस्ट भी रहे हैं ला मोंद अखबार के फ्रेंच में, उसमें हम स्पिरिचुअलिटी पे लिखते थे और थोड़ी बहुत हमने मॉडलिंग भी की है, पावर लिफ्टिंग भी की है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आज हमारे साथ है आचार्य महामंडलेश्वर जी, जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि आपका भगवा तक का सफर, उसके बारे में आप हमें बताइए, कैसे आपने ये चोला धारण किया? ये वैसे तो ये शब्द जो हैं, चोले का रहस्य पूछना साधु जगत में माना नहीं जाता, लेकिन क्योंकि जिज्ञासावश आप पूछ रहे हैं और लोगों को प्रेरणादायक होगा मेरा जीवन और ऐसा कुछ लोग प्रेरणा ग्रहण करें, हम चाहते हैं कि आप इसको दिखा दें बेधड़क होकर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमारा जन्म कश्मीर का है। हमारे पिताजी वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे और 9th क्लास तक हम वहाँ पढ़े। उसके बाद वहाँ आतंकवाद हो गया। शेष जो हमारी एजुकेशन हुई वो हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हुई और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने तीन ग्रेजुएशंस की इकट्ठी। फॉरेन लैंग्वेजेस में 3 फॉरेन लैंग्वेजेस में मैं ग्रेजुएट हूँ। ज्योतिष में प्रवीण किया और विशारद किया। लॉ ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैं गत 21 सालों से लगभग प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल लॉयर हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट्स में। और मैं अभी भी काम करके धन अर्जन करता हूँ और सेवा रूप में भगवा मैंने धारण किया है। और आपको हम बता दें कि यंग एज में हम कॉलमनिस्ट भी रहे हैं ला मोंद अखबार के फ्रेंच में, उसमें हम स्पिरिचुअलिटी पे लिखते थे और थोड़ी बहुत हमने मॉडलिंग भी की है, पावर लिफ्टिंग भी की है। यानी विदेश देशों में घूमे, गुफाओं कंदरों में रहे, कुछ नहीं भाया और हमें अंततः भगवा ही श्रेय कर लगा और हम भगवे का झंडा लेके और देश धर्म का झंडा लेके आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो गुरुजी आप बताइए, कोई ऐसा कारण जिससे आपको प्रेरणा मिली हो? प्रेरणा सेवा संभवतः ये ऐसा है कि सनातन का प्रसाद है। भक्ति हमारे में बचपन से थी, समर्पण हमारे में बचपन से था, शौर्य भी हमारे में था। हम जितने सुंदर हैं वो सारी सुशीलता, हमारी सुंदरता, हमारा स्वभाव, हमारा कोमलता वो हमारी माता जी की है जो हमारे वाम भाग में विराजमान है। और पौरुष और करेज जिसको कहते हैं, और ये कहें कि फोर्टिट्यूड और परसेवरेंस, ब्रेवरी, जिसको हिंदी में भी अनुवाद कर लें तो कोई अलग नहीं होंगे, ये सब हमारे अंदर, हमारे दाहिने अंग में हमारे पिताजी के हैं। तो जब हम वी आर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर मदर एंड फादर, हर एक व्यक्ति अपने माता पिता का प्रतिनिधि है। आधा वो अपनी माँ है, आधा वो अपना पिता है। तो आप बताइए कि अब आप माँ को लजाना चाहते हैं किसी स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार और दुर्भावना करके, या अपने पिता को लजवाना चाहते हैं किसी सिचुएशन से भाग के या किसी से डर के, या आप झूठे नारे लगा के अपना धर्म परिवर्तन करके। तो हम तो ना माता को लजाना चाहते हैं ना पिता को लजाना चाहते हैं, फिर मातृभूमि को लजाना तो बहुत दूर की बात है। और सर्वप्रथम कि हम कोई लालच कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपने माता पिता को सतत अपने अंदर महसूस करते हैं और स्वतः ये याद रखते हैं कि कहीं किसी कारण से हमारी कोई माता या पिता को कोई लांछन न लगे।
जब सतत हम ये मानते रहते हैं और उनका प्रतिनिधि करते रहते हैं तो सवाल ही नहीं होता, प्रश्न ही नहीं होता कि हमारे से कोई तुच्छ कार्य होगा। और हम देश धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें, जो हमारे आने वाला भविष्य है, जो अपनी महिमा को भूल चुका है, वो ना जान पाए। ये नहीं कहते कि हम कितना कर पाएंगे, वो तो ईश्वर की इच्छा होगी, लेकिन प्रयास करना हमारा दायित्व है। और हमें पता है कि यदि सब लोग अपने आप में प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप में कुछ समय बाद ये परिवर्तन आएगा। सबसे सुखकर बात जो हुई हमारे कार्य में, हमारे समय में, कि जब हम बच्चे थे, जब तक तो हमें भी इन विषयों का ज्ञात नहीं था कि हमारे साथ क्या क्या कुकृतियां की गई, कैसे कैसे हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, कैसे कैसे हमारे विश्वविद्यालय तोड़े गए, कैसे कैसे हमारे पाठ्यक्रम में चीज़ें बदली गई, कैसे कैसे हमारे महान मूर्तियों के नाम विलुप्त कर दिए गए, और आक्रांताओं के, और जिन्होंने हमारे ऊपर अनेक प्रकार के जुल्म किए उनको हीरो बताया गया। तो जब ये जो बच्चों ने ये पढ़ा और जो सेकुलरिज्म का कीड़ा एक तरफा जो घुसा दिया गया, आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो ये कहता है कि यदि तुम मेरे जैसे नहीं बनते तो तुम्हें मरना होगा, तो क्या आप उसके साथ कौन सा चारा निभाएंगे? आप तो खुद उसका चारा बन चुके हैं। अगर आप सचेत नहीं होते तो आपको सचेत होना पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि आप किसी दूसरे को मारिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए जिसमें सब लोग सुखी हो सके, किसी को किसी से भय ना हो। यही तो हमारा जो संविधान का प्रथम पन्ना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसको प्रियम्बल बोलते हैं, बाय द पीपल ऑफ इंडिया एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से अपने लिए संविधान रचते हैं। तो क्या हम इतने भारतीय जो हमारे विद्वान थे पूर्व के, हम सब उनको गाली दे रहे हैं कि वो इतने मूर्ख थे कि उन्होंने ऐसा संविधान रच दिया जिसमें शोषण होने लग जाए एक क्लास का? और ये माइनॉरिटी का यहाँ पर खैरात और भिखमंगापन करके जो उपद्रव करके देश के अंदर कर रहे हैं, हम उनको सीधा संदेश देते हैं कि अब उनको सीधा टकरना होगा भगवाधारियों से, जो आज तक गुफाओं कंदराओं में शांति से बैठे हुए थे। क्योंकि अब देश पर आन बड़ी है, देश की आन पर, शान पर, देश की नस्ल पर, और हमारी भारत भूमि पर अगर कोई आक्रांता किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव करने का प्रयास करेगा, चाहे राम का लेकर नाम हो, चाहे श्याम का हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे शिव का हो, अब हम उतरेंगे मैदान में और निश्चित रूप से उनको परास्त करेंगे। जो उपद्रवी हैं, जो देश धर्म के विरोधी हैं, उनको भागना होगा, अन्यथा तो सनातन की सत्ता को स्वीकारना होगा, जिसमें सब लोग शांतिपूर्वक रह सकें और सब लोग अपना अपना देश और धर्म का पालन कर सकें। ये बात हम सीधा संकेत देते हैं कि देश धर्म से भिन्न नहीं और धर्म देश से भिन्न नहीं। यदि सनातन नहीं तो ये अफगानिस्तान है। जिसको ये कबूल है, मंजूर है, और ये उर्दू का शब्द है, जिसको ये स्वीकार है, वो लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। अभी आपने बात की हिंदू, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। जी। अभी आपने बात की हिंदू धर्म की, देश धर्म की। तो जब ये सरकार जो आ रही है, भाजपा सरकार, जो केंद्रीय सरकार है हमारी, वो हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में हर प्रयास कर रही है, तो आपको क्या लगता है कभी भारत एक हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूप से बन पाएगा? देखिए, ये शब्दों का अपभ्रंश माया जाल है। भारत सतत सनातन रहा है, सनातन संस्कृति का वाहक रहा है, और जब ये बंटवारे किए गए कुनीति के तहत एक जाति विशेष, धर्म विशेष और जो होमलैंड या कहिए मातृभूमि को हिस्सों में बांटा गया, ये सब राजनीतिक लाभों के लिए किया गया था। अब हिंदू राष्ट्र या ना हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, ऐसी तो कोई व्यवस्था हो जिसमें सब लोग, सब जातियां, सब प्रकार के प्राणी समन्वय से अपना अपना जीवन बसर कर सके और रह सके, निर्भय रह सके। तो यदि उसके लिए कोई और विकल्प किसी को दिखता है बीजेपी के, अन्यथा तो हम तो ये आग्रह नहीं करते। हमें लगता है कि ऐसा कोई विकल्प ही शेष नहीं है जिसमें सनातन सत्ता का पक्षधर हो, कोई ऐसा विकल्प नहीं है। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं? कोई अछूत नहीं है, जो कार्य करेगा उसका स्वीकार करना हुआ कार्य, और ज्यादा नहीं करता तो थोड़ा कर रहा है, जो कर रहा है हम तो उसके साथ हैं। सनातन धर्म के सहयोग के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो देश की धरोहर है, अपने अपने हिस्से का योगदान दें, अपने बच्चों को ठीक मार्गदर्शन दें, अपनी बहन बेटियों को सचेत करें कि कहाँ भटकना नहीं है, और अपने देश धर्म और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहें। जो कालांतर में हमने देखा है कि भ्रष्ट होने के कारण बहुत सारे लोग देशद्रोही हो गए हैं,
लालची हो गए हैं, सत्ता लोलुप हो गए हैं। वो भूल चुके हैं कि उनके माता पिता क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया और ये देश की मिट्टी उनसे क्या मांगती है, ये तिरंगा उनके लिए क्या संदेश देता है। ये भूलना नहीं है, ये जागना पड़ेगा इसके लिए, यदि आप और आपके परिवारों को आगे रहना है इस धरती पर। इसलिए हम अपना भगवा झंडा सूर्य रूपी लेके निकले। अगर हमारी धूप किसी को तीखी लगती है तो अपना उपचार करे, हम तो अपना कार्य करेंगे। ये जो अभियान चलाया गया है जिसकी शुरुआत सहारनपुर से हुई है, धर्म एवं देश समर्पण, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। ये मैं पुनः कह चुका हूँ, जैसे कि हमें आप जैसे बच्चे, आप जैसे भविष्य चाहिए जो हमारी इस बात को आगे रखें कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म की धरोहर है, प्रत्येक व्यक्ति देश की धरोहर है। मी, माई एंड आई का कंसेप्ट जो कॉन्वेंट एजुकेशन से आया, मैं, मेरा परिवार कुछ नहीं, मैं ही हूँ, मेरी लाइफ है। माता पिता अलग, बूढ़े जो हैं पड़े हुए हैं गौशालाओं की तरह, उनको फेंक दिया गया लावारिस गऊओं की तरह, और उनको कहीं ओल्ड एज होम्स में रहना पड़ रहा है। क्या ये क्षति नजर नहीं आ रही? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कल को आप भी बूढ़े हो गए और आपके लिए ओल्ड एज होम्स भी नहीं होंगे। संस्कृति का सम्मान करिए, देश धर्म की जय करिए और देश को महान बनाइए। जय भवानी। ये अभियान की शुरुआत माँ शाकुंभरी देवी सिद्ध पीठ से हुई है, तो इसकी ये कहाँ अभियान अभी चलाया जाएगा? देखिए, मैं सर्वप्रथम ये कहता हूँ कि सनातन का सिपाही होने के नाते मैं जो भी भारत में शक्ति केंद्र हैं वहाँ से प्रणाम करके देश धर्म के हित में अपनी आवाज़ उठाते हैं हम लोग। और आज हमने माँ शाकंभरी देवी के परिधि, उनके मंदिर परिसर के अंदर जो हवन कुंड बना हुआ है, त्रिकुंडीय हवन कुंड, योनि कुंड, उसमें हमने तंत्रोक्त विधि से बहुत ही भव्य और बहुत ही गुह्य हवन किया। और उस हवन से हमें इतनी आत्मिक शांति प्राप्त हुई कि हमें लगा कि अब हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उस पे माता जी ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। और यहाँ पर आके जिस प्रकार हमारा जनसंपर्क आगे बढ़ा, जिस प्रकार पत्रकार और छायाकार साथियों ने और जन सामान्य ने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमें लगता है कि बहुत ही जल्दी हम देशव्यापी इस अभियान को सफल बना पाएंगे। और माँ भवानी की कृपा से अन्य अन्य शक्तिपीठों, अन्य अन्य सनातन केंद्रों से जन सामान्यों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, सभाओं में, सेमिनार्स में यथासंभव हो सकेगा इस विषय को चर्चित रख के और इसको अंजाम तक, यानी उत्कृष्टता की सीमा तक ले जाएंगे। गुरुजी, विश्व हिंदू महासंघ के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। विश्व हिंदू महासंघ एक 44 अंतर्राष्ट्रीय देशों की संस्था है जो यूएनओ से मान्यता प्राप्त है, उसके कंसल्टेंसी स्टेटस में है। ये विश्व पर्यंत सबसे बड़ी हिंदुओं की संस्था है जिसका भारत में प्रतिनिधित्व हमारे पूज्य योगी राज आदित्यनाथ जी महाराज करते रहे हैं। और उससे पूर्व इसकी नींव पत्थर रखने का कार्य जो हुआ था, पूज्य ब्रह्मलीन महंत अपना दिग्विजय नाथ जी ने किया। उसके पश्चात योगी जी महाराज के पूज्य गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज द्वारा किया गया। उसके बाद इसके तहत ही हिंदू युवा वाहिनी का संचालन भी हुआ, युवा दल का। और नेपाल में इसका केंद्र है और 44 देशों के चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वो वहाँ पर चुनाव से अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। और उसमें संविधान में ये है कि नेपाल का ही व्यक्ति, जो हिंदू राज्य का व्यक्ति होगा, वही उसमें अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और इस समय हमारी बहन धर्म सिंह अस्मिता भंडारी जी नियुक्त हुई हैं। सौभाग्यवश भारत की तरफ से हम दोनों और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रधान और विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी उपस्थित रहे, अन्य लोग अवस्थी जी उपस्थित रहे और कामेश आर्या जी भी उपस्थित रहे। और इन सबको साथ लेते हुए पूज्य योगी राज जी महाराज और सुंदरनाथ अवधूत जी की तरफ से हम दूत होकर गए। राष्ट्रीय इकाई की तरफ से हम सब लोगों ने संयुक्त होकर उनको अपना अनुमोदन दिया और उनको घोषित करने में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, जिसकी हमने बाद में आकर चर्चा गोरखपुर मंदिर में प्रांगण में भी करी, द्वारका तिवारी जी से भी की जो। और उन्हीं दिनों में हमारे पूज्य योगी जी महाराज और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ये कॉरिडोर के ओपनिंग में बिजी थे। हमें ये खुशी है कि हम उनका कार्यभार सफलतापूर्वक, निष्ठापूर्वक नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व करके आ सके। आप सबको बधाई। आपका नाम? कामेश कुमार हिंदू,
मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद का निवासी हूं और उच्च न्यायालय प्रयागराज में मैं निरंतर वकालत कर रहा हूं पिछले 20 वर्षों से, और विश्व हिंदू महासंघ में प्रदेश मंत्री के पद का भी मैं दायित्व संभाल रहा हूं। अभी विगत दिनों हम 9 से 14 दिसंबर को हम नेपाल गए हुए थे। जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया कि वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, तो उस चुनाव में भारत की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री गुरुजी ने अपना दायित्व निभाया, और उत्तर प्रदेश की ओर से मेरे द्वारा और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री भिखारी प्रजापति जी द्वारा दायित्व निभाया गया, और सर्वसम्मति से हमने अपनी बहन श्रीमती अस्मिता भंडारी जी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब विश्व हिंदू महासंघ की अगर हम बात करते हैं कि विश्व हिंदू महासंघ क्यों और किस लिए बनाया गया, तो जैसा भी चर्चा में चल ही रहा था कि आज हमारा हिंदू समाज सोया हुआ है, आज हमारा हिंदू समाज जात पात में बटा हुआ है, आज हमारा हिंदू समाज ऊंच नीच में छुआछूत में बटा हुआ है। तो हमारे महापुरुषों ने, महंत दिग्विजयनाथ जी ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज जी ने देखा कि हमारे हिंदुओं की कितनी दुर्गति हो रही है, हमारा हिंदू समाज आज पिछड़ता जा रहा है। तो उनको लगा कि एक हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक संघ की आवश्यकता है, एक संगठन की आवश्यकता है। तो नेपाल के राजा वीरेंद्र विक्रम शाह जी और दिग्विजयनाथ जी और अवैधनाथ जी महाराज की उपस्थिति में 12 अप्रैल सन 1981 को विश्व हिंदू महासंघ का उद्भव हुआ, रामनवमी के दिन। विश्व हिंदू महासंघ की शाखाएं, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि विश्व के 44 देशों में कार्यरत हैं, और इसमें भारत के साथ साथ विश्व के करीब 970 हिंदू संगठनों का ये एक छतरी संगठन है। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्गत ही जितने भी और छोटे बड़े संगठन हैं, उन सब का एक ये छतरी संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है, और वर्ष 1984 में यूएनओ के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। भारत में इसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत आदित्यनाथ जी महाराज जी हुआ करते थे। अब चूंकि वो एक प्रशासनिक पद पर हैं, तो उन्होंने अपना दायित्व अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कालिका के पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी की महाराज जी को दे रखा है, और राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व पूज्य गुरु जी को दे रखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व आदरणीय श्री भिखारी प्रजापति जी को दे रखा है। हम लोग उनकी टीम के साथ में और अपने गुरुजी के साथ में विश्व हिंदू महासंघ का प्रचार प्रसार खूब धन ध्वंस से कर रहे हैं। जय श्री राम।